प्रशासन आखिर व्यवस्था इसकी क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर ये भगदड़ मच रही है और इस भगदड़, और एक बार भगदड़ मचे चल दूसरी बार, और खासकर वहां प्रयागराज में। लेकिन अब प्रयागराज पहुंचने के क्रम में नई दिल्ली जैसे देश की राजधानी में भगदड़ मचना अपने आप में बहुत दुखद है। जिस रेलवे, और वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कोई और रेलवे, दिल्ली में और भी कई सारे रेलवे स्टेशन है, लेकिन कोई और रेलवे स्टेशन हो तो अलग बात। इसको हाईटेक रेलवे स्टेशन कहते हैं। यहां पर एस्केलेटर है, यहां पर सीढ़ियां हैं, यहां पर 16 प्लेटफॉर्म है, पहले से लेकर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए जाने की बात आप कर रहे हैं, और वो ट्रेन अचानक आप कहते हैं 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। भगदड़ तो मचेगी, लोगों की आस्था का सवाल है। और उसके साथ साथ उसी वक्त जबकि 2 ट्रेनें 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली हैं, और उसकी भीड़ अलग है। बिहार जाने के लिए ऐसे भी ट्रेन में भीड़ ज्यादा रहती है, जबकि ये वक्त सिर्फ अगर कहें तो होली, दिवाली, छठ इसका नहीं है। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज जाने वालों का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पूरब की ओर जाने वालों की जो भीड़ रहती है उसमें देखा जाए तो। और वैसे में ये हालत, डीसीपी रेलवे ने, केपीएस मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा है, जरा उनकी बाइट है शायद हमारे पास, अगर सुना सकते हैं तो जरूर सुनाइए। रेलवे की बाइट सुनना जरूरी, वो हैं डीसीपी हैं, और रेल तो मानने के लिए तैयार नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पता नहीं है उनके दिमाग में क्या है, वो रील मंत्री हैं। आप जानते हैं जब भी जाते हैं तो रील बनवाते हैं, और लेकिन रेलवे की व्यवस्था कैसे करें, मल्होत्रा जी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट देम। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर आप लोग? क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम, फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है, उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। तो यहां सुन रहे थे आप मल्होत्रा जी, केपीएस मल्होत्रा जी जो हैं बाएं दाएं कर गए, यानी वो कुछ चीजों को बताए, कुछ चीजों को बिना बताए हुए आगे निकल लिए। ये साफ दिखाई दे रहा है। इतने साल से हम लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, ये बातें तो साफ समझ में आती है। अविनाश की कौन क्या बता रहा है। भगदड़ नहीं मची, 9 बजे के लगभग लोग आ गए, अचानक ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं वहां पे? और सबसे बड़ी चीज की आखिर यहां पर जब इतने लोग, और एक कुली का कहना, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पिछले 46 साल में इतनी भीड़ नहीं देखी, तो अब कहां से आ गए इतने लोग? आपके पास अगर इंतजाम नहीं है तो इतने लोगों को आने से रोकिए।
ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन और भी जानकारी है आपके पास, अविनाश, क्या कुछ है? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपको पता है कि इतनी भीड़ आ रही है, रेलवे एक एक घंटे में 1500 जनरल टिकट जारी कर रहा है, तो आपको व्यवस्थाएं भी बनाए रखनी चाहिए थी। अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अधिकतर जवान जो सुरक्षा के लिए रहते हैं, रेलवे की सुरक्षा की जीआरपीएफ के, आरपीएफ के जो जवान होते हैं, उनमें से अधिकतर को इस समय प्रयागराज भेज दिया गया है। मुश्किल से आधे से भी कम जवान इस समय वहां सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। तो जाहिर सी बात है, यदि इस तरीके की कोई घटना घटेगी और उसके बाद जब भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी प्लेटफॉर्मों पर, तो उसके बाद जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 का एक्सीलेटर आपने बंद कर दिया। तो बंद करने से क्या हुआ कि सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ती चली गई, क्योंकि जब सीढ़ियां जब बंद हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है लोग उस पर चढ़ते चले जाएंगे, और बिल्कुल पैक हो गया था। और टिकट आपने बांटने उसके बावजूद भी बंद नहीं किए। सुरक्षा के टिकट काटे जा रहे हैं, लोगों को आप एंटरटेन किए जा रहे हैं, आपके पास में जीआरपीएफ नहीं है, वो भेज दिया गया है, और वहां प्रयागराज में यहां की कोई व्यवस्था नहीं। उसके बाद आप कहेंगे कि भगदड़ मच गई, लोगों को जिम्मेदार बताएंगे। भीड़ तो आएगी, उनको जाना है, वो तो आएगी ही उनको, क्योंकि उनको जाना है, वहां प्रयागराज जाना है, गंगा में डुबकी लगानी है। लेकिन यहां पर आपकी व्यवस्था क्या है? आप आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? और ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम पूछ रहे हैं बार बार कि जिम्मेदार कौन है? क्या डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली सरकार नहीं है जिम्मेदार? क्या प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक के इस भगदड़ के पीछे की कहानी क्या है? क्या इसके पीछे आपकी सियासत, और उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो सियासत है वो नहीं है, ताकि 2027 का जो चुनाव हो उससे पहले के चुनावों में आप ये कह पाएं कि देखिए हमने ये सब कर दिया? लेकिन इसके साथ साथ कितनों की आपने जान ले ली, ये सवाल कौन पूछेगा आखिर आपसे? अश्विनी वैष्णव जी, आखिर रेलवे आपसे समझ नहीं रहा तो छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और एक भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सवाल मैं भी पूछूंगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? लेकिन सवाल कुछ और भी पूछे जा रहे हैं। पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे हैं। ये जरा उनकी बाइट सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए जरा। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाए भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वह व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाए जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ? जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? ये लाचार बेबस लोगों की मौतें तो हुई हैं, लेकिन लोगों के मन में जो एक अपने सरकार, अपने राजा के प्रति भरोसा होता है, ये मौत उस भरोसे की हुई है, और ये मौत बार बार हो रही है।
सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जाता।